साहेब थोडंसं भारत माता की जय, भारत माता की एक आघाडी प्लस एक विधानसभा मंडळ आणि नंतर प्रत्येकाला एक वॉर्डचं त्याच्यात सगळं कार्यक्रम योजनांच्या काही म्हणजे मुंबई शहर मुंबईकरांसाठी ज्या योजना असतील लक्ष्मी मिरची मदत कि आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 370 कलम रद्द किया और 370 धारा रद्द होने से 70 साल की जो मांग थी और जो संघर्ष था वो संघर्ष पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर लद्दाख सहित जो भारत का अविभाज्य अंग था किंतु अलग स्टेटस देने से जिसके ऊपर लगातार पाकिस्तान परस्त ताकतें पाकिस्तान के साथ उसको मिलाने की बात करती थी, भारत से उसको तोड़ने की बात करती थी, ऐसी सारी ताकतों को करारा जवाब देते हुए हमारी भूमि का इंच और इंच ये हमारा है और वो भारत के साथ एकात्म होगा, इंटीग्रेट होगा। इस प्रकार से माननीय मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया और समूचे देश ने इस निर्णय का स्वागत किया। किंतु अभी कश्मीर में जम्मू में एक गुपकर अलायंस तैयार हुआ है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन, और इस पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन में पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सीपीएम, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके साथ साथ इसमें कांग्रेस भी सम्मिलित हुई है। हम कांग्रेस को सवाल पूछना चाहते हैं कि गुपकर अलायंस के एजेंडा को उनका समर्थन है क्या? क्या एजेंडा है गुपकर अलायंस का? इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता श्री फारूक अब्दुल्ला जी, इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि हम चीन की मदद लेकर 370 धारा को बहाल करेंगे। इस देश के अंदर इतने बड़े नेता चीन की मदद से हमारे जम्मू कश्मीर को 370 धारा के अधीन करने की बात करते हैं, इससे और दूसरी कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती, गलत बात हो ही नहीं सकती। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन ऐसे फारूक अब्दुल्ला जी जिस गुपकर के अभिभावक है, जिस गुपकर के नेता है, उसके साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। साथ साथ महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हुआ तो भारत का तिरंगा कश्मीर में फहराने नहीं देंगे, उस तिरंगे की इज्जत नहीं होगी, उस तिरंगे को फहरने नहीं दिया जाएगा, उसकी टूट होगी। इस प्रकार से भारत के तिरंगे का अपमान करने वाली महबूबा मुफ्ती जी, इनके साथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलायंस कर रहा है। और इस अलायंस ने और क्या एजेंडा किया है? तो पाकिस्तान परस्त ताकतों के साथ मिलकर हम लोग कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग सेपरेटिस्ट है, विघटनवादी है, ऐसे लोगों को साथ में लेकर हम कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रकार का जिनका एजेंडा है, उनके साथ अगर कांग्रेस जाता है, देश विघातक तत्वों के साथ, विभाजनकारी तत्वों के साथ अगर कांग्रेस अलायंस करता है, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देश को, कांग्रेस को देना होगा। और हम रोज सवाल करेंगे कांग्रेस को कि
कि इस प्रकार से इस देश के अंदर विभाजनकारी ताकतों के साथ आप किस प्रकार से अलायंस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये सारे लोगों का एक ही एजेंडा है, 370 की बहाली। मैं उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत 370 की बहाली नहीं कर सकती, और किसी ने प्रयास भी किया तो भारत की जनता कभी भी 370 की बहाली नहीं करने देगी। हम इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस का नकाब उतर चुका है, कांग्रेस का असली चेहरा ये सामने आ चुका है।